नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहलादपुर में हैं। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज पहला दिन है और हमारे साथ प्रभारी मैम रजनी जी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की सुविधाएं यहां से लोगों को मिलेंगी। चूँकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जब आए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि 5 जून को यहाँ से सभी सेवाएँ स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आज 9 जून है और आज से यहाँ की सेवाएँ जो है चालू हुई हैं। तो किस प्रकार की सेवाएँ यहाँ पर मिल रही है और आगे अगर कौन सी सेवाएँ हैं जो अभी नहीं मिल रही और आगे मिलेंगी, मैम से बात करेंगे। इससे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। मैम आज पहला दिन है और पहला दिन लोग हम देख रहे हैं, जब हम पहुँचे काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों में खुशी भी है कि चलिए इतना भव्य जो भवन बना था आज से कार्य चालू हो गया है। तो किस प्रकार की लोगों में खुशी है, उत्साह है इस भवन को लेकर, क्या लोग किस प्रकार के यहाँ पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, लोग बहुत ही खुश हैं ये नए नवनिर्मित भवन को पाकर हमारे जनता बाज़ार क्षेत्र में। और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं उन्हें मुहैया करवा सकें। कुछ चीज़ों की कमी है, अभी भी कुछ काम बचे हुए हैं जिसके कारण हम लोग पूर्णतः यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो इस हफ्ते में हम आशा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ओटी वगैरह और इंडोर की सुविधाएं भी शुरू कर देंगे। आज हम स्वास्थ्य केंद्र जो है पीछे में था और काफ़ी छोटा भवन था और जर्जर भी हो चुका था, और कहीं ना कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में यह जो भवन तैयार हुआ है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अंतर कहाँ आने वाला है? क्योंकि वहाँ में लोगों को ज़्यादा सुविधा मिल नहीं पाती थी। लोग आते थे, बेसिक जो ट्रीटमेंट हो जाता था और ट्रांसफ़र कर दिया जाता था आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पर वहाँ से क्या अंतर होगा सामुदायिक स्वास्थ्य? सुविधाएँ, ये जब हमें एक नया बिल्डिंग मिला है, एक बहुत ही उससे तो काफ़ी बड़ा है और इससे सुविधाएं दोनों को सुविधा होगी, पेशेंट को भी सुविधा होगी और यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी थे जो किसी भी तरह से काम कर पाने में मैंने बहुत ही दिक्कत है, जगह का अभाव के कारण काम नहीं कर पा रहे थे, तो कर्मचारियों को भी काफ़ी सुविधा होगी और जनता को तो साथ में होगी ही। उन्हें अच्छा वार्ड, अच्छा ओपीडी, सब कुछ सुविधा जो सरकार अभी देना चाह रही है वो उस छोटे से भवन में संभव नहीं था। तो हम वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर देने का कोशिश करेंगे कि जो सरकार जनता के लिए कर रही है। तो लगभग में कौन सी बड़ी सेवाएं हैं जो कि जैसे छोटी मोटी सेवाओं के लिए छपरा रेफ़र कर दिया जाता था, तो क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे आने वाले मरीजों को अगर बेसिक ट्रीटमेंट है उसके बाद भी कुछ इलाज के लिए यहाँ रखा जाए, वहाँ ट्रांसफ़र नहीं? हमारी कोशिश बिल्कुल रहेगी कि हम उन्हें कम से कम प्राथमिक उपचार के बाद ही भेजें। मेन दिक्कत यहाँ पर यह है कि कुछ स्टाफ्स की काफ़ी कमी है, एएनएम की काफ़ी कमी है और डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा चाह कर भी सुविधाएं बहुत नहीं दे पाते हैं एक पेशेंट को। तो फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम सुविधाओं में उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुविधा मुहैया करवाएं। ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। एएनएम जो आप बोल रही हैं या फिर डॉक्टर्स की कमी है मैम, और उन डॉक्टरों की कमी या फिर एएनएम की कमी जो है वो कैसे पूर्ति की जाएगी? और इसमें टेक्निकल पॉइंट है कि ये हमारा पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो अभी सरकार की तरफ से गजट में नहीं आया है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया। तो जो अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार ही यहाँ कर्मचारियों की संख्या है, तो अभी उसको चेंज होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। लगभग मैम कितना वक्त? क्योंकि लोग इंतजार कर, लोगों में खुशी है और आप भी देख पा रही हैं लोगों में कितनी खुशी है, तो एक मतलब बता देती है अनुमानित दिन डेट? हम तो लगातार पत्र लिख रहे हैं अपने बड़ी पदाधिकारियों को कि जल्द से जल्द यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो दर्जा हो वो मिल जाए, उसके अनुरूप ही हमें कर्मचारी ज़्यादा संख्या में मिले। ये हम लगातार बड़ी पदाधिकारियों को लिख रहे हैं और उम्मीद है जल्द ही पूरा होगा। एक और शिकायत था लोगों का यहाँ पर कि जो आशा लोग हैं आपके विभागों में, उन लोगों पर काफ़ी आरोप लगता रहा है कि वे लोग यहाँ मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जब था तो वहाँ भी जब लेकर के आती थी पेशेंट को, तो सीधे वो लोग प्रयास करते थे कि प्राइवेट अस्पतालों में उनको भेज दिया जाए ताकि उनका कुछ कमीशन बनता है उसमें, जो और लोगों को उसमें नुकसान होता है। इस पर किस प्रकार से कार्रवाई होगी अगर कोई ऐसा करती है, और इस पर किस प्रकार से रोक लगाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को लाभ मिले और प्राइवेट में ना जाए? ये लगातार हम लोग आशाओं का जो कार्य है उसका हम लोग अवलोकन करते रहते हैं कि वो कितना काम करी, जितना उन्हें काम दिया गया है उसके अनुसार वो कार्य कर रही है या नहीं कर रही हैं, कितने डिलीवरी वो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य में केंद्र हम लोग एक एक आशा का कार्य प्रतिवेदन निकलवा रहे हैं कि उन्होंने कितना एक साल में कितना डिलीवरी करवाई है, कितना उन लोगों ने ट्यूबलाइजेशन करवाया है, कितना एएनसी करवा रही है, अगर एएनसी करवा रही है तो वो यहाँ डिलीवरी करवाई है कि कहीं बाहर करवा रही है। ये सब हम लोग एक एक आशा पर ध्यान दे रहे हैं। और कोई भी मतलब इसमें जिस प्रकार से करता है प्राइवेट में भेजने का तो कार्रवाई हो? हाँ बिल्कुल, हम उसे चयन मुक्त करने के लिए अनुशंसा कर देंगे।
और मैम मेडिसिन की बात आती है कि मेडिसिन क्या इसमें सभी प्रकार की जो मेडिसिन हैं, चूँकि मंगल पांडे जी ने भी मन से कहा है कि सारी सुविधाएं मिलेंगी मेडिसिन के लिए, आपको बाहर ना जाना पड़े, तो क्या वैसी सुविधाएं मेडिसिन को लेकर के अब लोगों को यहाँ से मिलेगा या फिर उसके लिए अभी भी बाहर जाना पड़ेगा? लगभग 99% हम दवाइयाँ यहाँ से मुहैया करवा रहे हैं। कुछ अगर एक आध लगता है हमें कि नहीं इससे बाहर मैंने कुछ रहता तो 1-8% ये है, बाकी 99% हम दवाइयाँ जो यहीं से मुहैया करवा रहे हैं पेशेंट को। जी, और देखिए बहुत बड़ी बात है, 99% दवाइयाँ अब आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल जाएंगी। हालांकि मैम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था तो वहाँ पे दवाइयाँ कुछ ज़्यादा नहीं थी, ये सच है? हाँ, वो सच है। एक्चुअली में पहले तो था कि दवाई रखने की भी सुविधा नहीं थी, जो देख रहे हैं कि हमारे एक हॉल में ही ओपीडी भी चलता था, वहीं दवाई भी रखाता था, तो ठीक से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाने के चलते आप मान लीजिए कि 300 दवाई, तो 300 दवाई को ठीक से रखेंगे नहीं तो देंगे कैसे? तो डॉक्टर लोग भी है कि जो लिख रहे हैं उनको वही आदत है, पूरा डिस्प्ले प्रॉपर डिस्प्ले वहाँ नहीं कर पा रहे थे, जबकि लिस्ट लगा हुआ था लेकिन फिर भी दिक्कत होती थी। तो हम धीरे धीरे उस चीज़ में सुधार लाने की कोशिश करेंगे कि हम जो 288 प्रकार की दवाइयाँ हैं उसको हम समान रूप से लिखें और लोगों को सुविधा ये सब चीज़ का। 288 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, आप सोचिए कि यहाँ पर मिलेंगी। अब सोचिए कि लहलादपुर प्रखंड वासियों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी होगी। आप सोचिए इस बात को कि जो दवाइयाँ आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिल पाता था, जिन दवाइयों की वजह से आप प्राइवेट संस्थानों में जा कर के आप हज़ारों रुपये खर्च कर देते थे, वो सारी दवाइयाँ आपको लहलादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिल जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके अलावा मैम जो एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, क्या इन सब की भी सुविधा यहाँ पर होगी? बिल्कुल, अब एक्सरे भी स्टार्ट हो गया है। अच्छा। अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। एक्सरे मशीन हमें मिला है नया, वो क्या कहते हैं, अब वो यहाँ पे एक्सरे हो रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी जल्द ही मिलेगी जनता वासियों को। चलिए, बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे आज कि जो सुविधाओं के लिए आज आपको यहाँ पे प्राइवेट संस्थानों में जा कर के पैसे खर्चा करना पड़ता था, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको सभी सुविधाएं धीरे धीरे चालू हो जाएंगी। मैम ने कहा कि अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा लाने का प्रयास करें। मैम को मैं धन्यवाद दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, लहलादपुर प्रखंड वासियों के माध्यम से, कि इतना बढ़िया बेहतरीन सुविधा यहाँ पर। एक्सरे की सुविधा हालांकि चालू हो चुकी है, अगर कोई भी एक्सरे करवाना चाहता है, अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आ सकते हैं। बाकी अल्ट्रासाउंड भी मैम का कहना है कि कुछ महीनों लगे या कुछ साल लग जाए, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। बाकी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और यहाँ की जनता को हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से, चूँकि आप बहुत मेहनत करती हैं, वहाँ भी थी तो और यहाँ भी हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिए ताकि यहाँ की जनता को सुविधा मिलती रहे। बिल्कुल, यहाँ की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा सहयोग किया है और आगे भी हमेशा इसी प्रकार के सहयोग की आशा करती हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को जरूर लिखिएगा। और आपको भी अगर ज़रूरत पड़े, भगवान न करे किसी को दवा की ज़रूरत पड़े या डॉक्टर की, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आइए और आकर के यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।